नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। इंदौर के पूर्व विधायक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा से चर्चा। इंदौर के कलेक्टर ने अपने साक्षात्कार में इंदौर की जनता की जागरूकता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, उस पर इंदौर भाजपा के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने हमारे साथ चर्चा में अपना दृष्टिकोण साझा किया। गोपी कृष्ण नेमा ने बताया कि कलेक्टर मनीष सिंह का तात्पर्य था कि जनता स्वयं की सुरक्षा के लिए जागरूकता का परिचय पूरी तरह से नहीं दे रही। जिन इलाकों में ढील दी गई, वहां जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरह से नहीं कर रही है। गोपी कृष्ण नेमा ने आगे कहा कि इंदौर की जनता मिलनसारिता की मिसाल है और इसी मिलनसारिता की वजह से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इंदौर के पूर्व विधायक, कई बार के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा, जो वर्तमान में इंदौर के भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। गोपी कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर समय जगत में। धन्यवाद धन्यवाद। गोपी कृष्ण जी, कल हमने देखा कि इंदौर के कलेक्टर महोदय ने एक साक्षात्कार दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंदौर की जनता जागरूक नहीं है, लॉकडाउन फिर से लग सकता है। मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहता हूँ, क्या इंदौर की जनता जागरूक नहीं है? देखो, जागरूकता से मतलब उनका ये नहीं था कि इंदौर की जनता जागरूक नहीं है। हाँ। जागरूक वो बीमारी के प्रति गंभीर नहीं हो पा रही है। हाँ। जहाँ छूट दी है, हाँ। जिस क्षेत्रों में, चाहे वो मंडी हो, दुकानें हो, कोई इंडस्ट्री हो या उद्योग हो, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नी के बराबर हो रहा है और इंदौर का मीडिया उस बात को बार बार फोटो सहित प्रकाशित कर रहा है। तो इसलिए कलेक्टर महोदय का कहने का आशय ये था कि वो जागरूक नहीं है इस विषय पे कि 3 महीने 2.5 महीने की लॉकडाउन के बाद लोगों को इस बात की समझ आ जाना चाहिए थी कि मुझे अपनी सुरक्षा सावधानी है। लेकिन लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, समझाइश देने के बाद भी। हाँ, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहा है। उन्होंने एक बात और कही कि गमछा और रुमाल पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि देश के प्रधानमंत्री खुद गमछा पहन के वीडियो पर आते हैं और बोलते भी हैं कि आप अगर मास्क नहीं लगा सकते तो गमछा भी बांध सकते हैं। हाँ, ये तो मुख्यमंत्री जी भी बोले, प्रधानमंत्री जी भी बोले। हाँ, प्रधानमंत्री जी भी बोले, मुख्यमंत्री जी भी बोले। और इस को डिक्लेयर करने के तुरंत बाद जिलाधीश महोदय को इस बात का एहसास हो गया कि ये थोड़ा सा त्रुटि हो गई है। तो जनप्रतिनिधियों ने, हमने, सांसद जी ने उनको याद इस बात का उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया, तो उन्होंने तुरंत संशोधित आदेश डाल दिया कि 2 लेयर का गमछा या 2 लेयर का रुमाल भी उसमें मान्य रहेगा। इंदौर की जनता से जुड़ी हुई एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के दौरान सारे देश की मीडिया ने और हमने भी देखा, जो प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोग जो इंदौर से जब पास हुए, तो वहां की जनता ने उनके लिए भोजन, पानी, चप्पल, जूते, कपड़े, जरूरत की सामान मुहैया कराए। तो इंदौर की जनता को तो मैं मतलब जागरूकता में देश में नंबर 1 मानता हूँ। हाँ, जागरूकता में कोई परेशानी नहीं और सेवा भाव में कोई परेशानी नहीं। स्वयं सेवक संघ, सेवा भारती, भारतीय जनता पार्टी और इंदौर शहर के विभिन्न समाज के लोग, सिख समाज के, महेश्वरी समाज के, सिंधी समाज के लोगों ने बाईपास पर ये स्थिति की एक उत्सव का माहौल, कोई भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे, कोई को मेडिकल की तकलीफ नहीं हो, इतनी सेवा उन मजदूरों की शायद इंदौर के बाईपास पे हुई है। वो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। इस बात की अपन विश्वास लोगों को दिला सकते हैं कि लोग जागरूक है, पर सिर्फ बीमारी के प्रति और स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी है। हम लोग सोशल ज्यादा है, इंदौर के लोग आपसी व्यवहार ज्यादा है, मेल मिलाप ज्यादा है और हम औपचारिकता से परे आत्मीयता से मिलनसारिता ज्यादा है। तो उस मिलनसार प्रवृत्ति से बचना पड़ेगा सुरक्षा के लिए अभी फिलहाल, जब तक इसका कोई रास्ता नहीं निकले। इसमें गोपी कृष्ण जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मनीष सिंह जी जब इंदौर कलेक्टर के रूप में इंदौर पहुंचे, उसके पहले तक इंदौर में कोविड-19 का एक भी मरीज नहीं था। उसके बाद तो क्या हो रहा है इंदौर में पूरा देश जानता है। क्या इसको जनता की जागरूकता के अलावा प्रशासनिक अक्षमता भी माना जा सकता है? देखो क्या है, मरीज नहीं आना,
या मरीज सामने नहीं आना, उसका एक ही कारण हो सकता है, या तो वाकई में सब स्वस्थ है और या कहीं ना कहीं स्कैनिंग की सैंपलिंग की कमी थी। लेकिन नए जिलाधीश ने आने के बाद जो स्कैनिंग करवाई, सैंपलिंग करवाई, उससे ये फर्क पड़ा कि जितने मरीज है वो निकल के सामने आए, कोविड सेंटर गए, क्वारंटाइन सेंटर गए, एरिया क्वारंटाइन हुए, और आज की तारीख में हम इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारा 100 पे 12 का रेशो था, वो आज 100 पे 7 और 6 पे हम आ गए। अच्छा। बीमारी पे कंट्रोल है शहर में, नए एरिया नहीं आ रहे, नए लोग नहीं आ रहे, तो इसलिए ये जो खुलने के बाद एकदम विस्फोट नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि लोगों में जागरूकता भी आए, बीमारी के प्रति डर भी बैठे। अभी क्या लगता है, अभी क्या लगता है 1 तारीख के बाद लॉकडाउन और बढ़ेगा पूरे देश में? मुझे नहीं लगता है कि 1 तारीख के बाद लगेगा। जिस हिसाब से सरकार दिल्ली की, भोपाल की कह रही है, और छूट के नए नए पैमाने बन रहे हैं और छूट के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से इस बात का दर्शाता है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ जी लोगों को आम जनजीवन करने का अवसर एक अंतिम सवाल और करूंगा गोपी कृष्ण जी। आप इंदौर के नागरिक होने के नाते, इंदौर से ही एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, आप एक राजनीतिक दल जो देश दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसके जिलाध्यक्ष होने के नाते इंदौर के प्रशासन को और इंदौर के लोगों को, इंदौर के प्रशासन को क्या सुझाव देना चाहेंगे और इंदौर के लोगों से और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं कर और कोविड के साथ, इस बीमारी के साथ अपनी दिनचर्या कैसे निकालना, इसकी हैबिट डालना पड़ेगी, जिसके लिए स्वयं जागरूक होना जरूरी है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। जो 2 गज की दूरी जरूरी, उसी के साथ ये एक मानसिकता अपने मन में बनना चाहिए कि मेरे सामने जो भी आया है वो कोविड का पेशेंट है, ये सोच के उससे व्यवहार करो, तो अपने आप दूरी भी हो जाएगी, सतर्कता भी हो जाएगी। प्रशासन जो है वो अपनी क्षमता से काम कर रहा है, लेकिन उसे अपनी क्षमता और बतानी पड़ेगी खुलने के बाद। अभी लॉकडाउन और कर्फ्यू में तो अपनी जगह, लेकिन अब नई समस्याएं आएगी, कानून व्यवस्था की समस्या आएगी, क्राइम की समस्या आएगी, लोगों के रोजगार की समस्या आएगी, तो प्रशासन को अपनी उपयोगिता और अपनी योग्यता अब कोविड के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी प्रदर्शित करनी पड़ेगी इस 1 तारीख के बाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपी कृष्ण जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.